आज से पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे और डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वर्जीनिया में अमरीकी फौजी जनरलों से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अभी 3 रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाईं। जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा होता। फील्ड मार्शल का ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ को मैंने अपने लिए एजाज़ महसूस किया। फील्ड मार्शल ने ये सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा जिनमें 2 जनरल थे। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग में 7 तैयारे गिरने का भी एक बार फिर जिक्र किया। वही है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ था, या नेतन्याहू ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? क्योंकि विड्रॉल की कोई वो नहीं है, हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं, इस्राएली फौज पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दीज वर आवर गोल्स। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजावीज़ शामिल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार ने कहा कि गज़ा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। हम किसी एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा गया है। इसके साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने इस एजेंडे को हासिल करेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान ने कहा है कि ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसील पर बातचीत की ज़रूरत है। गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। हमास ने मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। आज गज़ा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। ये भी कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज़ हैं। हमास ने अमन तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। उधर अमरीकी मीडिया का ज़राए से दावा है कि कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास पर जोर दिया कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे का मुस्बत जवाब दे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इतफ़ाक़ नहीं किया। इसराइली फ़ौज बदस्तूर गज़ा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। माहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा हुकाम के मुताबिक सऊदी वली अहद 21 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका पहले मरहले में रेकोडिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ़द पाकिस्तान आ गया है। टैरिफ का फैसला सामने है। अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहदे और तजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मरकज़ी सरमायाकारी रेकोडिक में है, इसके बाद अगले मराहिल आएंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार कौंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। मरियम नवाज से बयानात को वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुलाकात में बानी PTI को बताया कि आपकी रिहाई के लिए इक़दामात के बजाय इख्तलाफात को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। पार्टी में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी में ग्रुप बंदियाँ की जा रही हैं, अपने मफादात हासिल किए जा रहे हैं। बानी PTI को बताया है कि व्लॉगर इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं, अलीमा खान रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरपर्सन बनाया जाए। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। कहा, तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई है। ज़रा के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करवा चुके हैं। इससे पहले FBR ने तारीख बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए गोशवारे जमा न कराने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल और M जना रोड समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश के बाद पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहरा अरब में दाखिल हो रहा है। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और आंधी के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान का कहना है कि कराची एक बार फिर हुकूमती गफलत का शिकार हो गया। निकासी आब ना होने से शहर फिर अजियत में रहा। गाड़ियों की कई किलोमीटर तवील कतारें लगीं, हज़ारों गाड़ियां रुकीं, एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंसी रहीं। कराची में बारिश ने एक बार फिर सिंध हुकूमत के तरक्की के दावे बेनकाब कर दिए। मुल्क में LPG 7 रुपये किलो सस्ती हो गई। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 14 पैसे सस्ता होकर 2,448 रुपये 33 पैसे का हो गया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर भी सैलाब दम तोड़ गया, निचले दर्जे में तब्दील। बहाव कम होकर 2,90,000 क्यूसेक रह गया। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मंगला डैम 99% तक भर चुका है। तरबेला डैम भी 100% भरा हुआ है। तस्लीम नहीं करता कि बरतानिया टूट फूट का शिकार है। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का लिवरपूल में लेबर पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नाइजल फराज बरतानिया को पसंद नहीं करता, वो वर्किंग क्लास को एक दूसरे पर भरोसा ना करने का कहता है। बोले, माइग्रेशन पर काबू पाना माकूल मकसद है, लेकिन ईंटें फेंकना और निजी अमलाक को आग लगाना गुंडागर्दी है। फराज का नया इमिग्रेशन मनसूबा कौमी तजदीद का दुश्मन है। स्टारमर ने 50% नौजवानों को यूनिवर्सिटी जाने के लेबर पार्टी के हदफ को ख़त्म कर दिया। 2027 से NHS ऑनलाइन अस्पताल सर्विस मुतारिफ कराने का ऐलान। बोले, न्यू वर्ल्ड इज कमिंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड के साथ डील को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी $50 करोड़ अदा करेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेड स्कूल चलाएगी, AI सिखाएगी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा कि बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीका AI में चीन से आगे जा चुका है। ये भी कहा कि अद्वियात की कीमतों में 100% कमी करेंगे। कुछ अद्वियात की कीमतों में 300% या इससे ज़्यादा भी कमी कर सकते हैं। अद्वियात की खरीदारी अमरीकी हुकूमत की वेबसाइट से भी की जा सकती है। और फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगोसी ने कहा है कि गज़ा को बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के सुपुर्द करना नौ आबादियाती मंसूबा है। कहा, फ़लस्तीनी रियासत और कब्ज़े के ख़ात्मे का जिक्र तक नहीं किया गया। इसराइल सुस्त इनख़ला के बहाने जंग दोबारा छेड़ सकता है। टोनी ब्लेयर का किरदार बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ब्लेयर की इराक़ जंग में झूठी कहानी अब भी याद है। अमरीकी सदर का मुकम्मल झुकाव इसराइल की जानिब है। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादाना जमहूरी इंतख़ाबात का हक़ दिया जाए।